नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो अभी तक आप अ, ये जीव विज्ञान की सीरीज देख रहे हैं और इसमें आपको हम अध्याय 2 का और जिसका नाम है मानव प्रजनन कक्षा 12 का है बायोलॉजी का, तो उसका वीडियो लेकर के आए हैं। हम पहले वीडियो में 50 प्रश्नों का डिस्कशन कर लेंगे और आप इनको अच्छे आराम से देख लीजिए और 1-2 बार आप इनका प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये आपको स्थायी हो जाएंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप दिए गए जो वाटर मार्क में नंबर दिया गया है 80 85 12 88 83 पर संपर्क कर सकते हैं और आप ऑनलाइन प्रिंट इसका पकड़ ले सकते हैं। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है कि मनुष्य कितने लिंगी प्राणी हैं। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, तो इसमें क्या भरेंगे आप, एक लिंगी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है मनुष्य में डॉट डॉट कैसा प्रजनन होता है। तो मनुष्य में कैसा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें क्या भरेंगे आप, लैंगिक। प्रश्न क्रमांक तीसरा है पुरुषों के जनन अंग डॉट डॉट प्रमुख हैं। तो इसमें कौन से हैं, आपका वृषण हो गया, वृषण नलिका हो गया, शुक्रवाहिका हो गया और यूरेथ्रा हो गया। तो वृषण हो गया और वृषण नलिका हो गया, शुक्रवाहिका और यूरेथ्रा। प्रश्न क्रमांक चौथा है वृषण डॉट डॉट किस कोश में पाए जाते हैं। तो ये किस में हो पाए जाते हैं, वृषण कोश में। क्या होगा इसका आंसर, वृषण कोश। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का वृषण कोश की देह गुहा डॉट डॉट किसके द्वारा जुड़ी रहती है। तो इसे किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो ये जुड़ी रहती है आपकी बक्षण नाल के द्वारा। किसके द्वारा, बक्षण नाल के द्वारा जुड़ी रहती है। प्रश्न क्रमांक 6वां है शुक्रवाहिका वक्षण नली से होकर किस गुहा में पहुंचती है। तो किस में पहुंचती है, ये देह गुहा में पहुंचती है, तो इसमें क्या भरेंगे आप, देह गुहा। प्रश्न क्रमांक 7 मूत्र तथा शुक्राणु दोनों ही डॉट डॉट कौन सी नली में पहुंचते हैं। तो कौन में पहुंचते हैं, यूरेथ्रा। कौन में, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा भरेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 8 मनुष्य में उपजनन है। तो मनुष्य उपजन क्या है, अंग कौन है, शिशन है। कौन सा है, शिशन है। अगला है 9 नंबर का शिशन की संरचना डॉट डॉट किसके द्वारा होती है। तो ये किसके द्वारा होती है, उपग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा, उपग्रंथियों। प्रश्न क्रमांक 12 है मादा जननांग का प्रमुख अंग है। तो माँ इसका अंग क्या है, आपका अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, योनि। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां रह गया कि शिश्न का अगला भाग क्या कहलाता है। तो ये होता है शिशन मुंड। प्रश्न क्रमांक क्या, शिशन मुंड। प्रश्न क्रमांक 11 पेरिनियल तथा रेक्टल ग्रंथियां किस ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये आती हैं उपग्रंथियों। क्या भरना है इसमें, उपग्रंथियों। प्रश्न क्रमांक 12 मादा जननांग का प्रमुख अंग क्या है, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। प्रश्न क्रमांक 13 अंडाशय कितने जोड़ी होते हैं। तो ये कितने जोड़ी होते हैं आपके, एक जोड़ी होते हैं। मतलब 2 होती है संख्या तो 2 कितना कहलाता है, एक जोड़ी। प्रश्न क्रमांक 14 अंड नलिका डॉट डॉट कितने जोड़ी होती है। तो ये भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का है मादा में गर्भाशय डॉट डॉट होते हैं। तो कितने होते हैं, एक गर्भाशय होता है। कितने होता है, एक गर्भाशय। प्रश्न क्रमांक 16 मादा में योनि डॉट डॉट होती है। तो इसमें कितनी होती है, एक योनि होती है। प्रश्न क्रमांक 17 योनि मार्ग का बलवा योनि छिद्र है जिससे यह कहाँ खुलता है। ये कहाँ पे खुलता है, बाहर खुलता है। कहाँ पर खुलता है, जिससे यह बाहर खुलता है। तो योनि मार्ग या बलवा योनि छिद्र है जिससे यह बाहर खुलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 काउपर्स तथा पेरिनियल ग्रंथि डॉट डॉट होती है। तो कैसी होती है, योनि छिद्र होती है। क्या होती है, योनि छिद्र। प्रश्न क्रमांक 19 मनुष्य की गर्भावधि डॉट डॉट कितने दिन की होती है। तो ये होती है 280 दिन। कितना, 280 दिन या अथवा 9 महीने। प्रश्न क्रमांक 20 नंबर का है मादा द्वारा बच्चे का जन्म देना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रसव। क्या कहलाता है, प्रसव। प्रश्न क्रमांक 21 नंबर का है मीजोडर्म के फटने से डॉट डॉट क्या बनता है। तो इसके फटने से क्या बनता है, सोमेटिक तथा स्पेल। क्या बनता है इससे, सोमेटिक तथा स्पेल कनेक्ट। तो क्या बनता है, सोमेटिक तथा स्पेल कनेक्ट। स्पेल आधा सा एक मतलब पे और ला ओका पिछोनी ओका, स्पेल कनेक्ट। प्रश्न क्रमांक 22 नंबर का है किस रेखा द्वारा डॉट डॉट क्रम प्रसरण होता है। तो ये होता है आदि रेखा। क्या भरना है इसमें, आदि रेखा। प्रश्न क्रमांक 23 है
ब्लास्टोला के बाहर का स्तर डॉट डॉट कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ट्रोकोब्लास्ट। क्या कहलाता है? ट्रोकोब्लास्ट। तो आपको इसमें क्या भरना है? ट्रोकोब्लास्ट। प्रश्न क्रमांक 24, गैस्ट्रुलेशन में क्या बनती है? तो इसमें बनती है आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म। प्रश्न क्रमांक 25, मनुष्य में युग्मनज में भ्रूण होता है तो क्या होता है? विदलन होता है। क्या होता है इसमें? विदलन। प्रश्न क्रमांक अगला है 26 नंबर, युग्मनज में गुणसूत्र होते हैं तो ये कितने होते हैं? 2n होते हैं। कितने होते हैं? 2n। प्रश्न क्रमांक 28 नंबर का 27 नंबर का, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के केंद्रकों के संयुग्मन से डॉट डॉट क्या बनता है? तो ये युग्मनज बनता है, जिसको जायगोट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, प्रत्येक अंडाणु डॉट डॉट आकृति का होता है तो ये गोल होता है। कैसा होता है? गोल। प्रश्न क्रमांक 29, अंडाणु के चारों ओर डॉट डॉट तथा कलाएं होती हैं, तो अंडाणु के चारों ओर क्या होता है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेलुसिडा कलाएं। क्या? जोना पेलुसिडा। प्रश्न क्रमांक 30, एक्रोसोम में एंजाइम डॉट डॉट होता है जो अंड की तथा को घुला देता है, तो इसमें क्या होता है आपका? एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है जो अंड की कलाओं तथा जीव द्रव्य, तो पहले में कलाओं, दूसरे में जीव द्रव्य। तीसरा है 31वें नंबर का, शुक्राणु के अग्रभाग में क्या होता है? एक्रोसोम। क्या? एक्रोसोम। 32 का, शुक्राणु के मध्य भाग तथा डॉट डॉट होते हैं तो सेंट्रियोल होते हैं मध्य भाग में तथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेंट्रियोल पहले ही भरे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न क्रमांक आपका अगला है 33 नंबर का, शुक्राणु के डॉट डॉट कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर का, तो 3 भाग हैं उसके। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर का, एक अंडाणु जनक कोशिका से केवल एक ही अंड बनता है और 3 कौन सी बॉडी बनती हैं? तो ये आपकी कौन सी बनती है? पोलर बॉडी। क्या भरेंगे इसमें? पोलर। 35 नंबर, एक शुक्राणु जनन कोशिका से डॉट डॉट कितने शुक्राणु बनते हैं? तो 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। प्रश्न क्रमांक 36, शुक्राणु बनने की विधि शुक्राणु जनन कहलाती है, तो शुक्राणु जनन भरेंगे। और इसमें अंडाणु बनने की विधि अंडाणु जनन है, तो अंडाणु जनन भरेंगे। युग्मकों का निर्माण डॉट डॉट द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? युग्मक जनन के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक अगला है 42वें नंबर का, 39वें नंबर का, कि अंडाणु 45 वर्ष की अवस्था में कौन सा चक्र समाप्त हो जाता है? वैसे क्या कहते हैं? तो आपका जो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 39 में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र बोलते हैं। तो इसमें हमारा आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र समाप्त हो जाता है, वैसे हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अगला है 40 नंबर का, एक मध्य चक्री या बहुमध्य चक्री डॉट डॉट कौन होते हैं? तो ये कौन से होते हैं? स्तनी। क्या होते हैं? स्तनी। 41 स्त्रियों में 12-13 वर्ष की आयु में डॉट डॉट कौन सा चक्र आरंभ हो जाता है? ये होता है आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। प्रश्न क्रमांक 42 नंबर का है, प्रत्येक रजु चक्र कितने चरणों में पूर्ण होते हैं? तो ये आपके 4 चरणों में पूर्ण होते हैं। कितने? 4। प्रश्न क्रमांक 43, प्रत्येक रजु चक्र डॉट डॉट कितने दिनों में पूर्ण होता है? तो ये 28 दिन। तो इसमें क्या भरेंगे? 28 दिन। प्रश्न क्रमांक अगला है 44, स्तनियों में मादा जनन चक्र को मादा चक्र कहते, मध्य चक्र कहते हैं, जबकि स्त्रियों में इसे रज चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रज चक्र। प्रश्न क्रमांक 45, युग्मक जनन की प्रमुख डॉट डॉट प्रावस्थाएं होती हैं, तो ये होती हैं गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। तो गुणन, वृद्धि और परिपक्व प्रावस्था। 46 नंबर का, मानव डॉट डॉट उत्पत्ति वाला है, तो ये मानव क्या है? लैंगिक उत्पत्ति वाला है। प्रश्न क्रमांक 47, मानव प्राणी है सजीव प्रजक। क्या? सजीव प्रजक प्राणी है। प्रश्न क्रमांक 48, नर तथा मादा युग्मक कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? आगुणित। प्रश्न क्रमांक 49, युग्मनज डॉट डॉट होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? द्विगुणित। कैसे होते हैं? द्विगुणित। प्रश्न क्रमांक 50, एक परिपक्व पटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपके? इसको अंडोत्सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। ठीक है। तो आपको हमने 50 प्रश्न डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसके लिए लाइक कर दीजिए आप, और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।